अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से आज मैं इंग्लिश की बुक रीड करवाने जा रहा हूँ। बुक नंबर 1 है, ऑक्सफोर्ड की है, 3rd एडिशन है। इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 64 तक मैंने रीडिंग भी करवा दी थी। ये द क्लेवर फॉक्स एंड नोटी ग्रीडी वुल्फ, इनकी रीडिंग करवा दी थी। आज मैं इनकी एक्सरसाइज सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज ए है पेज नंबर 65 पे, कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। हु वॉज क्लेवर, हाउ वॉज ही क्लेवर। अब आपको मालूम है मैंने यूनिट नंबर 7 के रफ पैड पे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। हु वॉज क्लेवर, कौन चालाक था। हाउ वॉज ही क्लेवर, वो कैसे चालाक था। द फॉक्स वॉज क्लेवर, लोमड़ी चालाक थी। ही ट्रैप द वुल्फ, उसने भेड़िए को झांसे में लिया। सही है, झांसे में बोल सकते हैं या अपने जाल में फंसा लिया। ट्रैप मतलब ये होता है। हु वॉज ग्रीडी, कौन लालची था। हाउ वॉज ही ग्रीडी, और वो क्यों कैसे लालची था। द वुल्फ वॉज ग्रीडी, भेड़िया लालची था। ही एट अलॉट, वो ज्यादा खाता था, इस वजह से वो लालची था। Who could not get through a small window, why not? कौन छोटी सी खिड़की से बाहर नहीं निकल सका, और क्यों नहीं निकल सका। द वुल्फ, इसका आंसर है द वुल्फ। कौन छोटी खिड़की से बाहर नहीं निकल सका था, भेड़िया। द वुल्फ, बिकॉज ही वॉज टू फैट, वो क्योंकि वो बहुत मोटा था। सही। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, व्हाई डिड द वुल्फ वांट टू ईट द फॉक्स। वुल्फ, भेड़िया क्यों चाहता था लोमड़ी को खाना। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो बहुत भूखा था। वट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। ग्रीड इज अ कर्स, यानी लालच बुरी बला है। ग्रीड इज अ कर्स, सही है, लालच बुरी बला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द सेंटेंस वॉज यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। पूरी करेक्ट सेंटेंस को वर्ड्स स्टोरी में से ढूंढ के लिखें। द फॉक्स वॉज डैश टू द वुल्फ, फॉक्स क्या हो गया था, भेड़िए से खौफजदा हो गया था। फ्राइटेंड मतलब खौफजदा, सही। द फॉक्स डैश द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस, फॉक्स भेड़िए को ओल्ड हाउस में लेकर गया। टुक TOOK, टुक मतलब लेकर गया। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है टुक। आगे क्या है, द वुमेन वॉज डैश केक ऑन द शेल्फ, औरत ने केक शेल्फ पर रखे थे। पुटिंग मतलब PUTTING, पुटिंग मतलब रखे थे, सही है, पुटिंग शेल्फ। द वुमेन वेंट आउट डैश, वुमेन कहां से निकली थी, ऑफ द किचन। फ्रॉम द किचन भी बोल सकते हैं, फ्रॉम द किचन, किचन से निकल गई थी, वो चली गई थी। OF of THE, द KITCHEN, किचन। ऑफ द किचन, फ्रॉम द किचन भी बोल सकते हैं, FROM, फ्रॉम होगा। द फॉक्स जम्प डैश, लोमड़ी छलांग मारी। लोमड़ी ने कहां से छलांग मारी थी, थ्रो द स्मॉल विंडो, THROUGH, थ्रो। THE, द SMALL, स्मॉल। WIN, विन। DOW, डो, विंडो। थ्रो द स्मॉल विंडो। एक्सरसाइज बी है, वर्किंग विद वर्ड्स। मैच द वर्ड्स विद कॉलम ए विद द अपोजिट मीनिंग इन कॉलम बी। अब कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। अब कॉलम ए क्या है मेरे पास, सिटिंग। सिटिंग मतलब बैठना, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, बैठने का, खड़ा होना। स्टैंडिंग, STANDING, स्टैंडिंग। सिटिंग, स्टैंडिंग। इनसाइड, INSIDE, साइड, इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, OUT, आउट, SIDE, साइड, आउटसाइड। अस्लीप, सोना। अवेक, जागना। मोर, ज्यादा। लेस, कम। डर्टी, गंदा। क्लीन, साफ, सही है। एक्सरसाइज बी भी कंप्लीट हो गई। नाउ पेज नंबर 66 पे हम मूव कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इधर लिखा हुआ है एक्सरसाइज सी है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। क्या, लैंग्वेज के बारे में पढ़े। आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हमें सीखना चाहिए, सवाल किस तरह बनाते हैं इंग्लिश में। चेंज द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चंस, ये जो नीचे
जवाब दिए हुए इनको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कीजिए। एग्जाम्पल, द फॉक्स द वुल्फ एट द केक, भेड़िया खा गया केक। अब इसको सवाल कैसे बनाएंगे? अब ये एट है ना, एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म है। ई ए टी एट फर्स्ट फॉर्म होती है, ई ए टी ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, और ए टी ई एट सेकंड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या यूज किया जाता है सवाल में? डिड, डी आई डी, डिड द वुल्फ ईट द केक। अब देखें इधर एट लिखा हुआ था, इधर ईट आ गया, इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले ही आ गई है। सही, इसको क्वेश्चन में तब्दील कर दिया। अब इधर हमने किया हुआ है द वुल्फ जंप थ्रू द डोर, तो इधर हमने क्या लिख दिया? डिड द वुल्फ ईट द केक, द वुल्फ जंप थ्रू द डोर। अब इधर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो इधर आ जाएगा डिड द वुल्फ जंप। अब जंप था, इधर ईडी था, इधर ईडी नहीं आएगा, और इसके बाद वैसे का वैसे ही लिख दिया जाएगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। द वुमेन मेड सम केक, अब क्या औरत ने बनाए कुछ केक। तो अब इधर मेड है, मेक नहीं है, एम ए के ई, मेक फर्स्ट फॉर्म होती है, एम ए डी ई, मेड। अब इसका क्या हो जाएगा? डिड द वुमेन मेक सम केक, डिड द वुमेन मेक सम केक, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। द बॉय रोड अ लेटर, डिड द बॉय राइट अ लेटर, इधर राइट हो जाएगा रोड के बजाय, क्योंकि डिड ने सेकंड फॉर्म ले ली है। इसके बाद आया द गर्ल रीड अ बुक, डिड द गर्ल रीड अ बुक। अब इधर रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, इसको रेड पढ़ते हैं, मगर डिड द गर्ल रीड द बुक, द गर्ल रेड द अ बुक। सही है। आगे, मेक क्वेश्चन आउट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या, इनको क्वेश्चंस बनाए इन सेंटेंस को। मिस्टर सलमान वर्क्स इन अ बैंक, मिस्टर सलमान काम करते हैं बैंक में। अब इधर क्या, वर्क से देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में, तो इधर क्या हो जाएगा? डज मिस्टर सलमान वर्क इन अ बैंक। अब इधर डज आ जाएगा, इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है, इधर ऊपर वाली एक्सरसाइज में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी, जिसकी वजह से हमने डिड यूज किया। इधर डज और डू यूज करेंगे। सही है। डज कब यूज होगा? जब एक आदमी की बात हो रही होगी, और डू कब यूज होगा? जब बहुत सारे बंदों की पुलर की बात हो रही होगी, मगर इधर सारे सिंगुलर ही हैं। मिस्टर सलमान वर्क्स इन अ बैंक, डज मिस्टर सलमान वर्क्स इन अ बैंक। बाबर ड्राइव्स अ बस, अब ड्राइव भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इस वजह से डज लगेगा। डज द ड्राइव बस, डज बाबर ड्राइव अ बस। अब इधर क्या लिखा? मिस्टर सलमान कलेक्ट मनी। अब इधर क्या हो जाएगा? डज मिस्टर सलमान कलेक्ट मनी, डज हो गया। मिस्टर चिप्स गो टू हिज वर्कशॉप, मिस्टर चिप्स है, तो इधर आ जाएगा डज मिस्टर चिप्स गो टू हिज वर्कशॉप। मिस्टर सिम्थ लीव्स नियर द बैंक, अब इधर लीव्स है, देखें LIVE, तो इधर क्या आ जाएगा? लीव हो जाएगा। डज इधर आ जाएगा DOSES, डज मिस्टर सिम लीव नियर द बैंक। मिस्टर रेहान मेक्स टेबल्स, डज मिस्टर रेहान मेक टेबल। अब देखिए इधर एस लगा हुआ था, इधर एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसका एस डज ने ले लिया है। इसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़े। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह यूज होते हो, ही, शी, इट और दे, दिस सेंटेंसेस। सही है, इसमें यूज करना है। डज अली लाइक स्कूल? यस ही, अली के बजाय क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अगर लड़का होगा तो ही आएगा, और लड़की होगी तो शी आएगा। अगर बहुत सारे होंगे तो दे आ जाएगा। जैसे इधर है डू द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम? यस दे डू, यस दे, चिल्ड्रन की बजाय क्या आ गया? दे आ गया। डिड द गर्ल राइट अ लेटर? नो शी, गर्ल का बजाय क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। सही है। अब लिसनिंग एंड स्पीकिंग, work and appear, listen carefully to the word below, then choose one list and say the pair of words aloud to the, अब इनको सबको लाउड से पढ़ना है। सही है। sheep, seat, अब देखिए सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग है। ship, sip, shell, sell, short, sort, shoe, sue, sheet, sit, sip, sheet, ship, shell, sell, sort, short, shoe, sue, seat, sheet, sip, ship, sell, shell, short, sort, sue, shoe। अब ये आपको इस तरह पढ़ने हैं। सही है। फिर इसके बाद हमने क्या, एक्सरसाइज ई एक एक्टिविटी है। अब इसमें क्या है? इसमें ये एक कंप्यूटर की की राइटिंग होती है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अब इसकी तरह का हमको एक सेंटेंस बनाना है जिसमें ए से लेके जेड तक सारे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हों। इस जुमले में भी ए से लेकर जेड तक सारे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमने एक सेंटेंस बना लिया, व्हेन ज़ॉम्बीज अराइव, क्विक, फैक्स, जज, पेट, द 5
बॉक्सिंग, विजिट, जंप क्विकली, ये दो हैं जिसमें ए से लेके जेड तक ABCD इस्तेमाल हो रही है। और इसके बाद है कैन यू मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन विच ऑल्सो कंटेन ऑल द लेटर ऑफ द अल्फाबेट। हमने बना लिए दो, सही है। तो उम्मीद करता हूँ पेज नंबर 67 तक समझाना अच्छा लगा होगा। इसके बाद पेज नंबर 68 पे दूसरा स्टोरी पोएम शुरू हो रही है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।